और चलिए अब बात करते हैं बीजेपी सांसद की, जिन्होंने कोरोना को लेकर कई दावे किए थे। कहा था शंख बजाने से कोरोना नहीं होता, कहा था शरीर पर मिट्टी लगाने से कोरोना नहीं होता, यह भी कहा था कि आग जलाकर उसके बीच में बैठने से कोरोना नहीं होता। लेकिन सांसद महोदय का हर दावा तब हवा हो गया जब यह सब करने के बावजूद वो खुद कोरोना पॉजिटिव हो गए। जी हां, टोक सवाई माधोपुर से बीजेपी सांसद सुखबीर सिंह जौनापुरिया, उन्होंने कोरोना से लड़ने के न जाने कितने उपाय सुझाए थे, पर वो उपाय उन पर ही काम न आए। संसद के मॉनसून सत्र से पहले उनकी जांच हुई तो पता चला सांसद महोदय भी पॉजिटिव हैं। इस कहानी से क्या सीख मिलती है? यही, किसी के कहने सुनने पर न जाएं, कोरोना से बचने के लिए अपनी इम्यूनिटी बढ़ाएं, अच्छा खाएं पिएं, बीमार होने पर डॉक्टर से संपर्क करें, मास्क पहने, सावधानियां बरतें। 3 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर, कैसे सांसद जौनापुरिया कोरोना से बचने के लिए तमाम तरह के जतन कर रहे थे। शंख बचाया, कीचड़ में नहाया, यहां तक कि आग में भी झुलसवाया, लेकिन कुछ काम ना आया। काश सांसद जी सरकार द्वारा जारी गाइडलाइंस फॉलो करते तो शायद कोरोना से दूर रहते। कांकरनी शिकार मामले और आर्म्स एक्ट केस में फिल्म अभिनेता सलमान खान को जोधपुर सेशन कोर्ट ने 28 सितंबर को पेश होने के आदेश दिए हैं। सोमवार को कोर्ट में सलमान की याचिका पर राज्य सरकार की याचिका पर भी आर्म्स एक्ट प्रकरण की सुनवाई पूरी नहीं हो पाई, जिसके बाद सलमान खान को अगली सुनवाई की तारीख पर कोर्ट में हाजिर होने का आदेश दिया गया। सलमान ने पहले हाजिरी माफी की अपील की थी, जिसे स्वीकार कर लिया गया था, लेकिन अब 28 सितंबर को जोधपुर कोर्ट में सलमान को पेश होना होगा। सलमान खान की जो माननीय न्यायालय के अंदर 4 अपीलें पेश कर रखी है, जो एक सलमान खान खुद की तरफ से है, 3 स्टेट की तरफ से पेश की हुई है, जिसमें अधिवक्ता उनके उपस्थित हुए। अधिवक्ता को न्यायालय द्वारा स्पष्ट हिदायत दी गई कि आइंदा 28/9 को अपील में बहस करने हेतु कहा गया। आइंदा 28/9 को आए और उसमें बहस करें। 4 अपीलें थी, जिसके अंदर जो सलमान खान द्वारा जो 2 तो स्टेट की तरफ से कर रखी है, जिसके अंदर के उन्होंने जो शपथ पत्र जो गलत पेश किया था न्यायालय के अंदर, उससे संबंधित है। और एक जो शिकार प्रकरण जो सलमान खुद की जो उनके अपीलार्थी की तरफ से पेश की गई, जिसमें अधीनस्थ न्यायालय हो या ट्रायल न्यायालय द्वारा सजा दी गई थी, उसके विरुद्ध अपील की गई थी, जिसकी बहस हेतु 28/9 तय कर रखी। कोरोना काल में परीक्षा आयोजित कराने की अपनी चुनौतियां हैं, लेकिन राजस्थान विश्वविद्यालय 18 सितंबर से शुरू होने जा रही परीक्षाओं को लेकर पूरी तरह आश्वस्त है। हमारा यही कहना है कि जल्द से जल्द हॉस्टल खोले जाए, ताकि ग्रामीण परिवेश का विद्यार्थी आकर हॉस्टल में रह सके और अपनी पढ़ाई पूरी कर सके। आरयू की अंतिम वर्ष की परीक्षा 18 सितंबर से 15 अक्टूबर तक होंगी। यूजी, पीजी और दूसरे विषयों के करीब 2,30,000 से ज्यादा परीक्षार्थी परीक्षा में शामिल होंगे, लेकिन इससे पहले हॉस्टल खोले जाने का निर्णय अब तक नहीं हो सका है, जिससे दूर दराज के इलाकों से यहाँ पढ़ने आने वाले छात्र दुविधा में हैं। शुरू से एक ही मांग कर रहा है कि अगर एग्जाम्स करवाने हैं तो हॉस्टल को खोला जाए, क्योंकि आज आप देखेंगे तो 14 तारीख हो गई है और 18 तारीख से एग्जाम से अगर 4 दिन में विद्यार्थी जयपुर आएगा भी, उसके बाद हॉस्टल को सैनिटाइज करना भी है, हॉस्टल्स को लेकर तमाम जो गाइडलाइन है उनको भी पालन करना है। आरयू के 18 हॉस्टल में 9,000 छात्र रहते हैं। फाइनल के विद्यार्थियों की संख्या 1,000 से ज्यादा है, लेकिन इम्तिहान के 4 दिन पहले तक इन हॉस्टलों के संबंध में कोई निर्णय नहीं लिया गया। बहुत पूछने पर आरयू के चीफ वार्डन आयू खान बस इतना भरोसा देते हैं कि हॉस्टल्स में कोरोना गाइडलाइंस का पूरा ध्यान रखा जाएगा। हम एक कमरे में एक ही बच्चे को रखें, ठीक है ना, और हम जैसे मैस वगैरह चलाने की बात होगी तो उसमें भी पूरा हम इसका ध्यान रखेंगे, सैनिटाइजेशन वगैरह। एक तरफ जहां छात्रों का एक बड़ा तबका हॉस्टल ना खुलने से परेशान है, वहीं दूसरी ओर आरयू के परीक्षा नियंत्रक कहते हैं कि परीक्षाओं के लिए छात्रों में कोई दुविधा नहीं होनी चाहिए। 18 सितंबर से शुरू होगी आरयू की परीक्षाएं। आरयू के 180 परीक्षा केंद्रों पर 26 अक्टूबर तक 150 पेपर होंगे। 3
पारियों में आयोजित होगी परीक्षाएं। हर परीक्षा के लिए परीक्षार्थियों को दिया गया 2 घंटे का समय। हर परीक्षा में परीक्षार्थियों को 3 सवालों का देना होगा जवाब। सेक्शन वाइज प्रश्नों के जवाब देने नहीं होंगे जरूरी। कोरोना नियमों की सख्ती से होगी पालन। परीक्षा केंद्र पर मास्क पहनना होगा जरूरी। सैनिटाइजेशन के बाद ही मिलेगी एंट्री। मैं परीक्षा का जो समय पहले 3 घंटे होता था, अब 2 घंटे रहेगा। 2 घंटे में छात्र को 60% अंकों के बराबर के प्रश्नों के उत्तर देने हैं। जैसे अगर पहले 10 में से 5 प्रश्न करने होते थे तो अब छात्र को केवल 3 प्रश्न ही करने हैं। विश्वविद्यालय प्रशासन भले ही इन परीक्षाओं में शामिल होने वाले 2,40,000 से ज्यादा परीक्षार्थियों की सेहत के दावे करे, लेकिन इन दावों की हकीकत किसी से छिपी नहीं है। तमाम दावों के बावजूद जेईई और नीट परीक्षाओं में उड़ी कोरोना गाइडलाइंस की धज्जियां अभी भी लोगों की यादों में जिंदा है। न्यूज 18 राजस्थान के लिए जयपुर से महेश दाधीच की रिपोर्ट। बिजली, पानी और दूसरी मांगों के लिए प्रदर्शनकारी आए दिन टावर पर चढ़ते हैं, टंकी पर नौटंकी करते हैं, लेकिन जयपुर के प्रतापनगर में सोमवार सुबह जो हुआ उन सब से बिल्कुल जुदा था। जब हर गुहार हुई बेअसर, जब भाई ने आसमान से भरी हुंकार, बहन को इंसाफ दो सरकार, पुलिस के छूटे पसीने, प्रशासन हुआ लाचार। देख सकते हैं पकड़ लिया गया है, उस शख्स को पकड़ लिया गया है। न्यूज 18 राजस्थान पर एक्सक्लूसिव तस्वीर आप देख सकते हैं, उस शख्स को पकड़ लिया गया है। बहन के इंसाफ के लिए भाई टावर पर चढ़ा था, पुलिस की सांस फूल रही थी, प्रशासन हलकान था। अप्रिय घटना से निपटने के लिए एक तरफ जहां अधेड़ को समझाया जा रहा था, वहीं जमीन पर कुछ लोग जाल लेकर खड़े थे ताकि जान देने पर आमादा शख्स की जान बचाई जा सके। लेकिन 2 घंटे के रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद सबने राहत की सांस ली। हल्दी घाटी मार्ग पर स्थित टावर पर चढ़े अधेड़ को उतारने में पुलिस कामयाब रही, लेकिन ऐसी कौन सी वजह थी जिसके लिए अधेड़ को टावर पर चढ़ना पड़ा? आसमान से गुहार लगानी पड़ी। सोमवार सवेरे करीब 8:30 बजे कालूराम चौधरी टावर पर चढ़ गया। कालूराम पुलिस की सुनवाई नहीं किए जाने से परेशान था। कालूराम का बहनोई सब इंस्पेक्टर है। बहनोई ने मारपीट कर बहन को घर से निकाल दिया और खर्चा देना भी बंद कर दिया। परिवार के सदस्यों और भाई ने बात करने की कोशिश की तो उनको भी धमका दिया गया, जिसके बाद बहन को न्याय दिलाने के लिए भाई टावर पर चढ़ गया। कालूराम की बहन का दावा है कि इस मामले में उन सब ने जिला कलेक्टर से लेकर महिला आयोग तक गुहार लगाई, लेकिन कहीं सुनवाई नहीं हुई। मैंने न्याय नहीं मिल रहा। मैंने तीनों कोर्टा में लड़ाई कर ली। संगनेर कोर्ट में बन गया 10,000 रुपया 4 महीना आ गया, बंद करा दियो। कालूराम को टावर से उतारने के बाद प्रतापनगर एसएचओ ने उसकी मांग को जिम्मेदारों तक पहुंचाने की बात कही है। कोई पारिवारिक इसका कोई मैटर चल रहा है तो उसमें कोई इसको शायद पैसे वैसे नहीं मिलते, उसकी कोई लेकर के इसके विवाद। अच्छा, तो इसको समझाया कि भाई जो भी लीगल कार्रवाई होगी हम कर देंगे, आपकी बात को आगे अधिकारियों तक रखवा देंगे। पुलिस बेशक उसकी मांग के प्रति संवेदनशील रवैया अपनाती दिख रही हो, लेकिन इस तरह की बढ़ती घटनाएं पूरे तंत्र में आम आदमी के कमजोर होते विश्वास को दर्शा रही हैं। देश और समाज के रहबर क्या इस बात पर गौर करने की जहमत उठाएंगे? न्यूज 18 राजस्थान के लिए जयपुर से सौरभ गृहस्थी की रिपोर्ट। और अब बात करते हैं नशे पर नकेल की और शुद्ध के लिए युद्ध की। पहली तस्वीर कोटा की, जहां नारकोटिक्स ब्यूरो ने बड़ी कार्रवाई की। 2 किलो अल्प्राजोलम के साथ 2 तस्कर गिरफ्तार किए गए। दरअसल डिप्रेशन के शिकार मरीजों के काम में आने वाली बरामद की गई इस अल्प्राजोलम से
0.5 मिलीग्राम की 40 लाख गोलियां बनाई जा सकती हैं और इन गोलियों को 85 लाख रुपए में बेचा जा सकता है। वहीं नशे के अवैध बाजार में इसका दुरुपयोग स्मैक, हेरोइन, ब्राउन शुगर के सस्ते विकल्प के रूप में लिया जाता है। दूसरी तस्वीर सीकर की है, जहां खाद्य सुरक्षा विभाग ने जिले के फतेहपुर शेखावाटी में नकली घी के कारोबारियों के खिलाफ कार्रवाई कर बड़ी मात्रा में नकली घी जब्त किया। और अब बात करते हैं खनन माफियाओं की। कुछ तस्वीरें देखिए। दो तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। पहली अलवर से, जहां सरेआम खनन माफिया पहाड़ों पर ब्लास्ट कर रहे हैं, और दूसरी भरतपुर की, यहां खनन माफियाओं ने पुलिस पर ही हमला कर दिया। शिक्षक भर्ती 2018 के तहत टीएसपी क्षेत्र के रिक्त पदों को भरने की मांग को लेकर एक और एसटी अभ्यर्थी पिछले 10 दिनों से डूंगरपुर जिले के बिचीवाड़ा की कांकरिया डूंगरी पर पड़ाव डाले हुए हैं। दूसरी ओर अब सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों ने अनारक्षित पदों को एसटी वर्ग के अभ्यर्थियों से भरने की मांग को अनुचित ठहराया। इस संबंध में त्रिवेदी मेवाड़ा ब्राह्मण समाज और समानता मंच ने सीएम के नाम ज्ञापन सौंपा। से वर्तमान के अंदर जो राजनीतिक एक स्टंट चल रहा है, जिसके तहत 36% अंक वालों को 1167 पद जो अनारक्षित है, उन 36% विद्यार्थियों को देने की बात चल रही है। इसके विरोध स्वरूप यह ज्ञापन श्रीमान मुख्यमंत्री महोदय को प्रस्तुत किया गया है, जिसके तहत हमारी मांग है कि यदि उसी समय 2018 की विज्ञप्ति के अंदर ही यदि 60% और 36% का जो है चक्कर नहीं डाला होता और पूरे टीएसपी एरिया के लिए यदि समान व्यवस्था होती, तो संभवतः आज की तारीख में एक भी पद या रिक्त भी नहीं रहता। डूंगरपुर के एक सरकारी स्कूल के शिक्षकों ने आपदा को अवसर में बदलने की अनूठी पहल की है। डूंगरपुर ब्लॉक के अहारी फला ददोडिया के प्राइमरी स्कूल के शिक्षकों ने मिलकर लॉकडाउन के दौरान सहज तरीके से बच्चों को शिक्षा देने के लिए क्लासरूम की दीवारों पर लर्निंग वॉल बनाई है, जिसमें हिंदी, अंग्रेजी और गणित के लिए अलग अलग क्लासरूम में लर्निंग वॉल और एलईडी टीवी लगाया गया है। अलग वातावरण दिया जाए, हर कक्ष का अलग एक वातावरण हो, अध्यापक उसी कक्ष में बैठे और बच्चे हर कालांश बाद आते जाएं और दूसरी